नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आचार्य शुभम आपका संस्कृत ज्ञान मंथन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण का ज्ञान मंथन करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। इसमें सरगधरा छंद है। मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सरगधरा कीर्तितेयम। सात सात अक्षरों पर यति विश्राम होता है, तो इसके अर्थ को देखते चलते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में महाकवि कालिदास अपने ग्रंथ में विघ्नों के विनाश के लिए मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण में 8 मूर्तियों की जो प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं उनकी वो वंदना करते हैं, उनका नामोच्चारण करते हैं। तो वो कौन कौन सी 8 मूर्तियां हैं तो देखते हैं। तो बता रहे हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या। सृष्टु मने विधाता के, विधातु ब्रह्मण। सृष्टु का अर्थ हुआ ब्रह्मा की, और आद्या मने आदि, सृष्टि मने सृष्टि। या जो ब्रह्मा की आदि सृष्टि है वो एक, तो कौन है ब्रह्मा की आदि सृष्टि? तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना की तो सर्वप्रथम जल की रचना की। तो सर्वप्रथम जल की रचना की, इसलिए आद्या सृष्टि क्या हो जाएगी? जल। तो जल रूपी जो देवता है, जल रूपी जो मूर्ति है, वह मूर्ति फिर आगे बताएंगे कि वो मूर्तियां 8 प्रकार की, वो मूर्तियों की चर्चा पहले करेंगे और अंतिम में बताएंगे कि अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः वह युष्मान अवतु। वह जो परब्रह्म परमात्मा है 8 मूर्तियों के द्वारा प्रसन्न होता हुआ आप सभी की रक्षा करे। तो देखते हैं, सर्वप्रथम मूर्ति बताया सृष्टु आद्या सृष्टि ही, या माने जल रूपी मूर्ति ही। और दूसरा बता रहे हैं, वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। या विधिहुतम हविहि वहति। या विधिहुतम हविहि वहति। या माने जो क्या करती है? विधिहुतम माने विधि विधान मंत्रों के द्वारा, हुतम माने जो अग्नि में क्षिप्त किया जाता है। और वो क्या क्षिप्त किया जाता है? तो हवि। हवि माने हवन सामग्री, घृत आदि। तो किसके द्वारा घृत आदि जो है कहाँ पहुंचता है? देवताओं तक पहुंचता है। विधिहुतम कौन वहन करता है उसका? देवताओं तक कौन पहुंचाता है? तो अग्नि। तो द्वितीय हो गई अग्नि रूपी मूर्ति ही। तो इसलिए कह रहे हैं कालिदास जी, या विधिहुतम हविहि वहति। विधि विधान से युक्त जो विधिहुतम, हुतम माने जो प्रक्षिप्त है अग्नि में, जिसका हवन कर दिया गया है, स्वाहाकार कर दिया गया है, ऐसा जो हवि, हवि माने हवन सामग्री, जो भी हम देवताओं को देते हैं, तो उसको वहन जो कर रहा है अग्नि, क्या कर रही है? उसको ले जाती है, देवताओं तक पहुंचाती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, या विधिहुतम हवि वहति सा द्वितीय जो है वह जो मूर्ति है वो भी क्या करे? रक्षा करे। फिर बोल रहे हैं, या च होत्री। होत्री, होत्री माने यजमान रूपा मूर्ति। यजमान रूपा मूर्ति भी क्या करे? रक्षा करे। फिर बोल रहे हैं, ये द्वे कालम विधत्तः। ये द्वे कालम विधत्तः। देखिए, कालों का विधान करने वाले सूर्य और चंद्रमा है। जब सूर्य उदय होता है तो हमें पता चलता है कि दिन हो गया है, प्रातः काल। और जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा उदय हो जाता है, तब हम बताते हैं, जानते हैं कि रात्रि हो गई है। तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों क्या करते हैं? प्रातः काल और रात्रि काल का निर्धारण करते हैं, 2 कालों का निर्धारण करते हैं। तो इसीलिए ये द्वे माने सूर्य और चंद्रमा, सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्रमा रूपी मूर्ति, ये द्वे कालम विधत्तः, काल का जो विधान करते हैं, निर्धारण करते हैं। ये मूर्तियां भी आगे बताएंगे, वह अवतु माने ये मूर्तियां क्या करें? आपकी रक्षा करें। तो 4 हो गई। सबसे पहले बताया आद्या सृष्टि। आद्या सृष्टि क्या हो गई? सबसे पहले सृष्टि जल की थी, तो पहली मूर्ति हो गई जल। द्वितीय कहा अग्नि, और तृतीय यजमान रूपा मूर्ति, और चतुर्थ और पंचम में सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। तो 5 मूर्तियां हो गई हैं। 6वीं मूर्ति बता रहे हैं, या विश्वम व्याप्य स्थिता। और कैसी है? श्रुति विषय गुणा। श्रुति माने श्रवणम श्रुति, जिससे सुना जाए उसको श्रुति। तो श्रुति माने कर्ण,
तो कर्ण का विषय क्या हो सकता है? शब्द हो सकता है। कानों से क्या सुना जाता है? शब्द सुना जाता है। और शब्द क्या है? गुण है। तर्क संग्रह में हम लोग न्याय में पढ़ते हैं, 24 गुणों की चर्चा आई है, उसमें शब्द भी है, क्या है? गुण है। तो कान का जो विषय है शब्द, तो श्रुति विषय गुण हो गया वो, और श्रुति विषय गुणा, तो वही शब्द है गुण जिसका। आकाश में क्या होता है? आकाश का मतलब होता है खाली जगह। तो खाली जगह में क्या है? शब्द है। शब्द जो है आकाश, शब्द गुणकम आकाशम कहा गया है। आकाश का जो गुण है वो क्या है? शब्द है। शब्द को सुनाता है आकाश। यदि खाली जगह ना हो तो हम जो शब्द बोलते हैं वो दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। इसलिए आकाश के लिए बताया है कि आकाश के लिए, आकाश रूपी जो मूर्ति वो हमारी रक्षा करे, तो उसके लिए बोल रहे हैं श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता, जो विश्व को व्याप्त करके स्थित है आकाश रूपी मूर्ति। आकाश जो है वो संपूर्ण विश्व में सर्वत्र विद्यमान है। तो इसीलिए बोल रहे हैं विश्वम माने संपूर्ण विश्व को, व्याप्तम माने व्याप्य, व्याप्त करके, व्याप्य का अर्थ हो गया व्याप्य माने व्याप्त करके, स्थिता माने जो स्थित है। ऐसी जो आकाश रूपी मूर्ति है वह भी क्या करे? आप सभी की रक्षा करे। फिर आगे बोल रहे हैं याम आहु, आहु माने आह, आहतु आहु, आहु माने कहते हैं, या माने जिसको, सर्व बीज प्रकृति ही थी, सभी बीजों की प्रकृति ही, प्रकृति माने कारण, तो सभी बीजों का कारण क्या है? भूमि। पृथ्वी नहीं होगी तो कोई भी बीज उत्पन्न होगा? नहीं होगा। धान्य जो है, गेहूं चावल इत्यादि, यदि पृथ्वी नहीं होगी तो ये धान्य जो है, गेहूं चावल इत्यादि उत्पन्न नहीं होगा। तो सभी बीजों की जो प्रकृति माने कारण है, सर्व बीज प्रकृति ही थी, तो सभी बीजों की जो कारण है वह पृथ्वी रूपी मूर्ति भी आप सभी की रक्षा करे। उसके आगे बोल रहे हैं यया माने जिसके द्वारा, प्राणिनः, प्राणिनः माने मनुष्याः, प्राणाः सन्ति अस्य इति प्राणी, और प्राणी प्राणिनौ प्राणिनः, प्राणिनः माने मनुष्याः, यया माने जिसके द्वारा, प्राणवन्तः, प्राणवन्तः माने प्राण वाले होते हैं। तो किसके कारण हम लोग प्राण वाले होते हैं? वायु। वायु नहीं होगी तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे, तो वायु को ही प्राण कहा गया है। तो वायु के कारण ही हम लोग प्राण लेते हैं, माने श्वास लेते हैं। तो प्राणवान जो हैं हम लोग, प्राणवंता हैं, प्राण वाले हम जो मनुष्य हैं, ये किसके द्वारा होते हैं हम लोग प्राण वाले? वायु के द्वारा। तो वायु रूपी मूर्ति वह मने आप लोगों की अवतु मने रक्षा करे। फिर आगे बोलते हैं प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः। तो ये जो 8 मूर्तियां गिनाई, कौन कौन सी? पहले में जल, दूसरे में अग्नि, और तीसरे में यजमान रूपी, और चौथे में सूर्य और चंद्रमा, चौथे में सूर्य, पांचवें में चंद्रमा, और छठे में आकाश, और सातवें में पृथ्वी, और आठवें में वायु। तो ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष हैं, माने हम इनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सब क्या है? प्रत्यक्ष हैं। तो इन 8 प्रत्यक्ष मूर्तियों के द्वारा, तो यही बोल रहे हैं प्रत्यक्षा भी बहुवचन है, प्रत्यक्षा शब्द है तो मूर्ति शब्द स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए प्रत्यक्षा स्त्रीलिंग में होगा, और तृतीया बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षाभिः, प्रत्यक्षाभिः। और फिर आगे बता रहे हैं अष्टाभिः। प्रत्यक्ष जो 8 हैं तो क्या बोल रहे हैं? तनुभिः। तनुभिः माने शरीर रूपी जो मूर्तियां हैं, ये क्या करें? प्रपन्न, प्रसन्न हो। और फिर बोल रहे हैं वह माने युष्मान, आप लोगों की अवतु माने रक्षा करे। ईशः, ईशा माने परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर भोले बाबा 8 मूर्तियों से युक्त होते हुए, प्रसन्न होते हुए आप सभी की वह माने युष्मान अवतु माने रक्षा करें। तो इस प्रकार सामान्य अर्थ हमने जाना कि महाकवि कालिदास ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण में 8 मूर्तियों की वो चर्चा करते हैं जो प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों के द्वारा भगवान शंकर प्रसन्न हो और युष्मान आप लोगों की रक्षा करें। अब यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को भी वस्तु निर्देश किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पत्रावली नांदी है, और पत्रावली नांदी का
10 रूपक का लक्षण करते हैं। अर्थतः शब्द तो वापी मना काव्यार्थ सूचनम। तो नांदी पाठ में काव्यार्थ का भी सूचन हो। नांदी पाठ है, पत्रावली नांदी है, तो वो बोलते हैं 10 रूपकार कि काव्य के अर्थ का भी थोड़ा बहुत सूचन होना चाहिए। तो मंगलाचरण में किस प्रकार वो अपने नाटक की भी सूचना देते हैं, तो इस प्रकार बताते हैं कि या सृष्टि सृष्टु आद्या, सृष्टु आद्या सृष्टि। तो यहाँ पे नाटक में जो प्रथम सृष्टि है वो क्या है, शकुंतला है, क्योंकि शकुंतला इसमें मुख्य नायिका है। तो शकुंतला आद्या सृष्टि से ले लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं या विधिहोतम हविः वहति, इससे क्या ले लेंगे हम, दुष्यंत, क्योंकि दुष्यंत क्या करता है, वहन करता है। विधिहुतम विधि विधान से विवाह करके शकुंतला से उसके गर्भ में क्या करता है, बीज उत्पन्न करता है। तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय में क्या ले लेंगे, दुष्यंत को ले लेंगे। या हविः विधिहुतम वहति से क्या ले लेंगे, दुष्यंत। और तीसरे में होत्री, होत्री माने जजमान। तो यहाँ जजमान रूपी मूर्ति नाटक में किसको लेंगे, कण्व को लेंगे, क्योंकि महर्षि कण्व ने कन्यादान किया है। तो यहाँ तृतीय जो है जजमान जो है इसका, वो कौन हो गया, कण्व हो गया। उसके बाद में ये द्वे कालम विधत्तः, तो 2 काल सूर्य चंद्रमा हमने लिया था वहां, और यहाँ नाटक में क्या ले लेंगे, प्रियंवदा और अनसुजा, क्योंकि 2 सखी हैं शकुंतला की, वही उसके लिए मुख्य हैं। वही क्या करती हैं, विश्वामित्र जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं तब उन श्राप से क्या करती हैं, छुटकारा दिलवाती हैं। तो ये द्वे कालम से क्या ले लेंगे हम, प्रियंवदा और अनसुया। उसके बाद में बोल रहे हैं श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता। तो यहाँ पे विश्व में विख्यात क्या है, शकुंतला प्रत्याख्यान, विश्व में विख्यात है, इसलिए क्या ले लेंगे, शकुंतला प्रत्याख्यान, शाकुंतल प्रत्याख्यान ले लेंगे। उसके बाद में फिर बोल रहे हैं याम आहु सर्व बीज प्रकृति, सभी बीजों की प्रकृति जो है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, भरत की उत्पत्ति ले लेंगे। सर्वदमन जिसका नाम भरत है, शकुंतला का पुत्र, उसकी उत्पत्ति है, वही मुख्य है। उसके बाद में या प्राणिनः प्राणवंतः, नाटक में जब विच्छेद हो जाता है शकुंतला और दुष्यंत का, तब लोगों का दिल घबराहट में रहता है, और बाद में जब मिलन होता है तो प्राण आ जाते हैं। हाँ, अब जो है शकुंतला को दुष्यंत ने स्वीकार कर लिया। तो प्राणिनः प्राणवंतः से क्या ले लेंगे हम, पुनः संयोग, शकुंतला और दुष्यंत इन दोनों का पुनः संयोग। तो इस प्रकार 8 प्रकार का जो पत्रावली नांदी है उसमें नाटक का भी सूचना महाकवि कालिदास ने दे दी है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।